द होम कमिंग। कहानी का मुख्य पात्र फटिक चक्रवर्ती, एक 14 वर्षीय लड़का जो गांव में रहता था और बहुत ही शरारती, जिद्दी और मनमौजी था। उसकी माँ विधवा थी और उसका एक छोटा भाई माखन था, जो पढ़ाई में अच्छा और शांत स्वभाव का था। कहानी की शुरुआत। फटिक और उसके दोस्त एक शरारत करने की योजना बनाते हैं। वे नदी के कीचड़ में पड़े एक भारी लकड़ी के लट्ठे को जोर से धकेल कर लुढ़काने का खेल खेलते हैं। इसका मकसद ये था कि इस खेल से हंसी मजाक हो और मस्त समय बिते। परंतु खेल के दौरान फटिक का छोटा भाई माखन लट्ठे पर बैठ जाता है, जिससे फटिक गुस्सा हो जाता है और दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद वहां एक अजनबी आता है, जो फटिक के रिश्तेदार बिश्म होते हैं। वे फटिक की मां के भाई हैं। उन्होंने सुना कि फटिक की स्थिति ठीक नहीं है और वे फटिक को पढ़ाई के लिए अपने साथ कोलकाता ले जाने का फैसला करते हैं। कोलकाता में फटिक का जीवन। फटिक अपने मां से दूर अपने चाचा बुआ के घर कोलकाता जाता है। वहां का माहौल बिल्कुल अलग और ठीक वैसा नहीं जैसा गांव में था। फटिक को अपने चाचे और चाची से कोई प्यार या स्नेह नहीं मिलता। वहां के कठोर नियमों और चाची की कठोरता से फटिक तंग आ जाता है। वह अकेलापन महसूस करता है और अपने गांव की याद सताने लगती है। वह अपनी आज़ादी छीन लिए जाने और अपनत्व के अभाव में दुखी रहता है। फटिक बीमार पड़ता है। अपने अकेलेपन और दुख से ग्रस्त फटिक बीमार पड़ जाता है। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। जब उसकी हालत गंभीर हो जाती है, तब उसके मामा उसे वापस लेकर जाते हैं। कहानी का मुख्य संदेश। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि घर वह जगह है जहां प्यार और अपनत्व होता है। चाहे कोई अन्य जगह कितनी ही भव्य क्यों न हो, पर यदि वहां स्नेह न हो तो वहां समृद्धि भी निरर्थक होती है। फटिक की कहानी घर वापसी की भावना और प्रेम के एहसास की गहरी व्याख्या करती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम और अपनत्व ही असली घर की पहचान है, न कि केवल दीवारें और छत।